हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है गौरव कश्यप और एक बार फिर मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण एक्सरसाइज को लेकर आया हूँ। स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं, जिसमें कि क्वेश्चन 1 में दिया गया है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती के हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनमें दशमलव प्रसार शांत या अशांत तो बताना ही बताना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में दशमलव प्रसार भी करके दिखाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125। ठीक है, इसे हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन है ये शांत आवर्ती का है या अशांत आवर्ती का है, और दशमलव प्रसार भी इसका हमें करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सर्वप्रथम हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ये ऊपर की तरफ जो संख्या है इसे अंश बोलते हैं और नीचे की तरफ जो संख्या है इसे हर बोलते हैं। तो इसका प्रसार शांत अशांत ज्ञात करने के लिए हमें हर का फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, कैसे? इस प्रकार से 1325। ठीक है, और इसे डायरेक्टली हम 5 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 625 बार, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। जब इसके डिवाइड फैक्टर हो जाएंगे तो अब आपको क्या करना है, 13/3125। ठीक है, अब 13, देखो इसके जो फैक्टर हुए हैं कैसे हुए हैं, इस प्रकार हुए हैं। तो इसे हम कैसे लिखना है, कितनी बार हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 की पावर 5। ठीक है, देखो अब बड़े ही ध्यान से समझना है। ठीक, जिस संख्या के हर में, ठीक है, जिस संख्या के हर में परिमेय व्यंजक या परिमेय संख्याएं 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में आ जाएंगी। ठीक है, या तो ये दोनों आ जाए या इन दोनों में से एक आ जाए, तो समझ जाना वह संख्या शांत या अशांत है, वह संख्या शांत है। ठीक है, देखो किस प्रकार करना है। अब ये संख्या क्या होगी, 13/5 की पावर 5। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, अब ये हमें तो पता लग गया कि ये जो है डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि शांत प्रसार है इसका। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी करना है। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, इसे हमें अपने पास से लेना होगा, इसके हर में 2 की पावर 5। ठीक है, इसे हमें दाही बनाना होगा। हम अपने पास से क्या लेंगे, हम अपने पास से लेंगे 2 की पावर 5, और अगर हमने हर में 2 की पावर 5 ले लिया तो अंश में भी 2 की पावर 5 लेना होगा। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 13 गुना 32/5 दूनी 10 की पावर 5। ठीक है, अब हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, यह प्रसार शांत है, लेकिन हमें इसका क्या करना है, इसका हमें दशमलव प्रसार भी करना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी और इसकी यानी कि 13 की और 32 की मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 416/10 की पावर 5। 10 की पावर कितनी है, 5। अब हम इसे डायरेक्टली भाग दे सकते हैं, पीछे से जितनी पावर 10 के ऊपर है उतने अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये इसका हो जाएगा आंसर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है 17/8। इसी क्वेश्चन को हमें इसी प्रकार हल करना है। हल, सर्वप्रथम हम हर में जो संख्या दी हुई है इसके फैक्टर कर लेंगे, और आपको पता है कि 8 के फैक्टर कितने आएंगे, 2 की पावर 3।
ठीक है, 2 की पावर 3 आएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसे हमें दशमलव प्रसार भी करना है और शांत दशांति बतानी है। तो हम क्या लेंगे, इसे हम 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में लेंगे। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, यहाँ 5 लेना पड़ेगा, और जितनी पावर इसकी है इतनी पावर हम यहाँ ले लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, अब हर में हमने अपने पास से 5 की पावर 3 लिया, तो ऊपर भी हमें 5 की पावर 3 लेना होगा। इसके बाद हम डायरेक्टली यहाँ बता सकते हैं कि यह प्रसार चूंकि इसके जो हर में 2 की पावर n और 5 की पावर n संख्याएं हैं, तो यह प्रसार शांत है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका दशमलव प्रसार भी करना है। तो दशमलव प्रसार करने के लिए दशमलव प्रसार, तो इसका दशमलव प्रसार करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनकी गुना कर लेते हैं। तो 7 गुना 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 होता है 125। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3, इसकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2125। 2125 बटे 10 की पावर 3, 10 की पावर कितनी है 3, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 दशमलव 2, ये हमारा क्या होगा, आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 15 बटे 1600। ठीक है, इसे भी हम इसी प्रकार से करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, ये जो 1600 दिया गया है हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर आपको करने ही आते होंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे 400 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 200 आएगा। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं 100 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 50, और फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे 25। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं, और 5 एकम 5। ठीक है, इसी प्रकार हमने देखा, और हम देखेंगे कि इसमें जो है 2 के कितने गुणनखंड हुए हैं और 5 के गुणनखंड कितने हैं, और हम इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, किस प्रकार, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, अब आपको पता है इस 15 के भी फैक्टर कर लेते हैं। 3 गुना 5 यानी कि 5 या 15, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। इस 5 से ये 5, ये 2 5 है तो 1 5 कट जाएगा, जो बचेगा उसे हम शेष को लिख लेते हैं, यानी कि 3 बटे 2 की पावर 6 गुना 5 की 5। ठीक है, चूंकि हमें इस क्वेश्चन में हर को 2 की पावर n या 5 की पावर n के रूप में ही लिखना है। अगर ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में बन जाता है तो ये शांत आवर्ती का हो जाता है। ठीक है, जो कि शांत आवर्ती का बन रहा है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इनकी पावर को बराबर करना होगा। और पावर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो कितने की कमी है, 5 की कमी है, तो अपने पास से 5 की पावर 5 ले लेंगे। अगर हर में हमने 5 की पावर 5 लिया तो अंश में भी 5 की पावर 5 लेंगे। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 की पावर 5 बटे 2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 6। ठीक है, और बराबर 3 गुना 5 की पावर 5 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 6। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्टली कह सकते हैं यह शांत आवर्ती का है, यह शांत आवर्ती है, यह शांत आवर्ती है। लेकिन हमें इसका क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाता है, लेकिन हमें इसका दशमलव प्रसार करना है, और दशमलव प्रसार करने के लिए हमें क्या करनी होगी, इसकी पावर की मल्टीप्लाई करनी होगी। कैसे, 3 गुना 5 की पावर 5 होता है 3125 बटे 10 की पावर 6, और इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9375 बटे 10 की पावर 6। अब 10 की पावर कितनी है 6, तो पीछे से 6 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6.0। अब ये क्या हो गया, आंसर, ये आपका हो जाएगा दशमलव प्रसार। ठीक है,
अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 29/343। हमें सर्वप्रथम क्या करना होगा, आपको पता ही लग गया होगा कि जो हर है उसके फैक्टर कर लेंगे। और ये किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा 49 बार। फिर 7 से डिवाइड करेंगे 7 बार और 7 एकम 7। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इसे फैक्टर के रूप में लिख लेते हैं, यानी कि पावर के रूप में लिख लेंगे 1 2 3, यानी कि 7 की पावर 3। ये हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है ये रूप जो हर का बना है वो 2 की पावर n और 5 की पावर n का नहीं है। तो इस प्रकार ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है शांत आवर्ती नहीं है। कैसी आवर्ती है, यह अशांत आवर्ती का है। ठीक है, इसके लिए हमें कैसे लिखना होगा, चूंकि परिमेय संख्या, चूंकि परिमेय संख्या का विभाज्य, चूंकि परिमेय संख्या का विभाज्य 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, अतः यह अशांत, अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अभी आपको सही में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिफ्थ, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। ठीक है, इसे भी हमें हल करना है। तो 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। देखो इसकी पावर यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो हमें हर में पावर बराबर करने के लिए 5 की पावर 1 लेना होगा। अगर हमने हर में 5 की पावर 1 लिया तो अंश में भी 5 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 23 पंजे 115 बटे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, अब चूंकि परिमेय संख्या का विभाज्य 2 की पावर n, 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, अतः यह शांत प्रसार है। ठीक है, अब लेकिन हमें इसका शांत प्रसार तो बताना ही बताना है और दशमलव प्रसार भी करना है। तो इसका दशमलव प्रसार करने के लिए देखो क्या करेंगे, 115 बटे 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। अब 10 की पावर कितनी है, 3, तो पीछे से 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 1 2 3.0। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 6/15। ठीक है, और इसे करने के लिए हमें 6/3 गुना 5। ठीक, यह अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये शांत प्रसार है या अशांत प्रसार है। देखो इसके हर में केवल 5 यानी कि 5 की पावर n का तो रूप है, लेकिन 2 की पावर n का रूप नहीं है, और एक अलग से अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगर 5 भी होता तो चल जाता, शांत प्रसार हो जाता, लेकिन अलग से एक अभाज्य संख्या दी हुई है 3। तो हम इसे कह सकते हैं यह परिमेय संख्या कैसी है, यह परिमेय संख्या अशांत है। ठीक है, ये इसका हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें हमें क्या बताना है? इसमें हमें ये बताना है कि संख्या दी हुई है और हमें देख के ये बताना है कि ये जो संख्या है यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली बता सकते हैं। कैसे? देखो, जो संख्या सीमित, जिस संख्या का सीमित रूप हो, ठीक है, जिस संख्या का सीमित रूप होता है वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अब ये देखो 43.123456789 है और ये यहाँ तक समाप्त हो गई है, इससे आगे संख्या नहीं चल रही है। तो इसका मतलब क्या है? ये एक रूप है, सीमित रूप है, तो इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि दशमलव के बाद कुछ संख्याएं दी है और ये अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है और इसका कभी भी समापन नहीं होगा। तो इस प्रकार की जो संख्या होती है वह कहलाती है अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, ये इसका हो गया आंसर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड है 43.123456789 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब ये होता है बार का कि ये संख्या 1 से लेके 9 तक चलने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी और ये चलती रहेंगी अनंत काल तक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये भी संख्या कैसी होगी? ये भी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।